कल रात आप कहाँ थी मिस सेविया राय? अपने एक दोस्त से मिलने गई थी सर। और परसों? सर आई एम सॉरी, लेकिन परसों भी मैं उन्हीं दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त या ग्राहक? ग्राहक? What do you mean? कौन दोस्त है वो जो रातों को छुप छुप करके आपसे मिलने आता है, चौकीदार को 500,000 रुपए की रिश्वत देता है? क्या लगता है वो आपका? सर मैं आपसे कह चुकी हूँ वो मेरे दोस्त है। मिस ओबराय, इस हॉस्टल में शरीफ घराने की लड़कियां रहती हैं, रोटी रोजी कमाने के लिए इज्जत की नौकरियां करती हैं, आपकी तरह इज्जत का सौदा नहीं करती। माइंड योर लैंग्वेज सर। किस अधिकार से आप कहती हैं कि मैं अपनी जुबान पर काबू रखूं? आपने इस हॉस्टल के नियमों का पालन किया? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आपने इस हॉस्टल को वैश्याओं का अड्डा समझ रखा है क्या? सर दिस इज टू मच। मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जगह मेरी बेटी होती तो 2 तमाचे मार के उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। बस आपकी सजा यह है कि अपना सामान उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। आपके कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो लांछन मुझ पर लगाया है, उसके बाद मैं खुद भी एक पल यहाँ रहना नहीं चाहती। सुनिए, कमरे का जो 2,000 रुपया डिपॉजिट रखा है उसे लेते जाइए। हॉस्टल के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसमें वो रकम आप मेरी तरफ से जमा करा दीजिए। गुड बाय। गुड मॉर्निंग आदित्य बाबू। धर्म जी आप? क्या बात है आदित्य बाबू, मुझे देखते ही बिजली क्यों नहीं पड़ी आप पर? बिजली नहीं, हैरत हुई कि आप इस वक्त यहाँ। एक गुरु मंत्र बताऊं, हम जहां भी जाते हैं ना अचानक पहुंच जाते हैं, क्योंकि कह के जाओ तो अगले की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। आदित्य कौन आया है? नमस्कार मिसेस देवानी मेहरा, मुझे धर्म चोपड़ा कहते हैं। आपसे कौन वाकिफ नहीं है? एक्सक्यूज मी। जस्ट अ मिनट। दरअसल मैं इस वक्त अपने दोस्त आदित्य बाबू से नहीं, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस देवानी मेहरा से मिलने आया हूँ। ओह, मिलना था तो दफ्तर में आना चाहिए था, घर पे आने की क्या जरूरत थी? जी हाँ, इस प्रोटोकॉल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन मजबूरन आना पड़ा। क्या कि आपके पर्सनल सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी, गालिबन आप ही की इंस्ट्रक्शंस होंगी। जी हाँ, मैंने ही मना किया था उसे, क्योंकि आप जैसे दोगले और फरेबी इंसान से वास्ता रखना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। क्या जान सकता हूँ इतनी नफरत क्यों है आपको मुझसे? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? आपके शौहर को अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दी, क्या यही खतरा है मेरी? आपके खता गिनाने से क्या हासिल? कभी कभी कोई आदमी पहली ही नजर में बुरा लगता है, चिढ़ आती है उससे। बस यूं समझिए आप उन्हीं में से एक हैं। ज़े नसीब, अजी आप अगर बीच बाजार में ही मुझ पे कोड़े बरसाती हैं तो भी मैं हंस के सह लेता, क्योंकि आप आदित्य बाबू की बीवी हैं। लेकिन इस वक्त मैं अपने काम से नहीं, उनके काम से आया हूं। आदित्य के काम से? क्यों? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के साथ साथ आपने हम पर 50 लाख के हर्जाने का दावा भी कर दिया, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पति लाए थे और सारे कागजों पे उन्हीं के दस्तखत हैं। अब अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो तकलीफ इन्हीं को होगी, और खुदा ना खास्ता कहीं आप ये मुकदमा जीत गई और हमें हर्जाना भरना पड़ा, तो मेरे साथ साथ इनका भी दिवाला पिट जाएगा। धर्म जी, किसे समझाने आए हैं आप? यही तो चाहती है देवयानी। तुम क्या कह रहे हो आदित्य? लेकिन ऐसा क्यों चाहती है ये? मैं कुछ समझा नहीं। इनके भाई नरेश, जिन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसके अधूरे काम को पूरा करने का बेड़ा उसकी बहन ने उठा लिया। अरे नहीं नहीं आदित्य बाबू, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई बीवी अपने शौहर की बुराई थोड़ी चाह सकती है। देखिए मिसेस मेहरा, अगर इनके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो आपको उसे फौरन दूर कर देना चाहिए। जब तक आप जैसे दोस्त और वेल विशर मौजूद हो, गलतफहमी दूर कैसे हो सकती है? अब देखिए, आपकी नजरों में मैं भले ही दुनिया का सबसे बुरा आदमी सही, लेकिन आदित्य का दोस्त और वेल विशर हूँ। अब उसकी जाती जिंदगी में कोई नुकसान हो ये तो मैं नहीं चाहूंगा। चले आदित्य बाबू, मैडम के लीगल नोटिस का जवाब तैयार करना है हमने। इजाजत है।
कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तो मैंने कंप्लीट करवा ली। हेलो, Could I speak to Mr. Aditya Mehra, please? जस्ट मिनट, कोई बहुत ही सुरीली आवाज में आपसे बात करना चाहता है। हेलो। आदित्य, मैं बोल रही हूँ। ओ हाय सैबी। अरे यार, मैंने डिसाइड ही किया था कि दफ्तर पहुंचते तुम्हें फोन करूंगा, और तुम्हारा फोन आ गया। शाम को मिल रही हो ना? आदित्य, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी 10 मिनट में मिलने आता हूँ। तुम हॉस्टल के गेट के सामने मेरा इंतजार करो। हॉस्टल नहीं, मैं होटल से बोल रही हूँ। होटल ग्रीन पार्क, रूम नंबर 207। होटल ग्रीन पार्क? व्हाट्स रॉन्ग सैबी? तुम यहाँ आओ, मैं सब बताती हूँ। प्लीज कम। मैं अभी आया सैबी, आई एम ऑन द वे। कहीं जा रहे हैं आदित्य बाबू? जी हाँ, मुझे किसी से मिलना है। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अच्छी इत्मीनान से आइए, जल्दी कोई नहीं। कोई नई पहचान है क्या? धर्म जी, पहचान तो पुरानी है, हाँ, लेकिन मुलाकात बहुत अरसे के बाद हो रही है। आए गजब, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये मुलाकात कितनी दिल फरेब, कितनी दिलकश होगी। एनीवे, अपने उस हसीन दोस्त को हमारा भी सलाम कहिए। जी जरूर, बाय बाय। गुड लक। आदित्य, आज जिंदगी में पहली बार अपने आप से शर्मिंदगी हो रही है मुझे। अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। ग्राहकों से मिलने जाती हूँ, हॉस्टल को वेश्याओं का अड्डा समझ रखा है, और भी कैसे कैसे घिनौने अल्फाज सुनने पड़े मुझे। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था मेरा। ऐसा लग रहा था जैसे सोचने समझने की शक्ति ही बाकी नहीं रही मुझ में। सभी, आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। Why should you be sorry about it, आदित्य? कसूर तो मेरा था। क्यों मैं तुमसे मिलने आई? क्यों मैं रात के वक्त हॉस्टल छोड़कर तुम्हारे पास चल पड़ी? आखिर क्यों किया मैंने ऐसा? क्या हो गया था मुझे? प्यार हो गया है तुम्हें मुझसे सैबी। You have fallen in love with me again. But I don't want to, आदित्य। क्यों तुम दोबारा आए मेरी जिंदगी में? क्यों वही मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया? अब सिवाय रुसवाई और बदनामी के और कुछ नहीं आएगा मेरे दामन में। सच्चे प्यार को बदनामी कहती हो तुम? तुम्हारे और मेरे पवित्र रिश्ते को रुसवाई कहती हो तुम? कौन सा रिश्ता आदित्य? क्या नाम है इस रिश्ते का? होटल के ट्रस्टी और मैनेजर भी मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? कौन हो तुम मेरे? और तुमने क्या जवाब दिया सभी? क्या जवाब देती मैं? बस यही दोहराती रही कि वो मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त है। लेकिन आदित्य, आज यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? कौन हूँ मैं तुम्हारी? सिर्फ एक अच्छी दोस्त, या तुम्हारी महबूबा, या फिर वक्त गुजारने के लिए एक दिलचस्प साथी? बोलो, कौन हूँ मैं? चुप हो गए ना तुम भी? मेरे इस सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? तुम्हारे सवालों के जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सभी। तो मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। कौन सा सवाल? समाज के बंधनों को तोड़कर समझौते की बेड़ियों से अपने आप को आजाद कराकर तुम्हें अपनाना चाहता हूँ सभी। कहो सभी, मुझसे शादी करोगी? आदित्य। हाँ सभी, जिंदगी की हर खुशी में तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ सभी। जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही हाथ थामना चाहता हूँ। जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ सभी। बोलो, मेरा साथ दोगी? हाँ आदित्य, I love you. I love you आदित्य। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। बिल्कुल राजकुमार और परियों वाली दास्तान, जिसमें आखिरकार राजकुमार अपनी परी को पा ही लेता है। कहानी वाले राजकुमार के पास तो एक जादुई छड़ी थी धर्म जी, जिस छड़ी के जोर पर उसने रातों रात अपनी परी के लिए महल खड़ा कर दिया। अफसोस कि ऐसी जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि सैबी के लिए घर खरीदना है, और घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे मेरे पास नहीं है। कितने पैसे चाहिए? कम से कम 20 लाख। हो जाएगा, मैं कर्ज दिलवा दूंगा, लेकिन उसके एवज में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने जो हम पर 50 लाख के हर्जाने का दावा किया है, उसे विड्रॉ करवाना होगा। लेकिन धर्म जी, इस काम के लिए हमने वकील अपॉइंट किए तो हैं। वकीलों से कुछ नहीं होगा आदित्य बाबू। सालों साल केस चलता रहेगा, और इस बीच हमसे लाखों रुपए हेठ लेंगे। देखिए,
मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से एक ही इंटेलिजेंट आदमी है, अशोक मल्होत्रा। आप उनसे बात छेड़ के देखिए, मेरी राय में वो आपकी बात जरूर मानेंगे। वेल धर्म जी, इससे पहले भी उनसे फेवर ले चुका हूं, अब बार बार उनके पास जाना मुनासिब ना होगा। ये फेवर आप अपने लिए या मेरे लिए नहीं मांग रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए मांग रहे हैं, जिसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं, मुनाफे में और घाटे में भी। वेल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन स्पीकिंग टू हिम। I know this is very unfortunate कि हमें तुम्हारी कंपनी के खिलाफ ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हारी कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई ही नहीं किया। अशोक भैया, आपने जो एक्शन हमारी कंपनी के खिलाफ लिया है उसकी वजह कुछ और थी। मुझे पता ये सब आपने देवयानी के कहने पे किया है, इसमें आपकी मर्जी शामिल बिल्कुल नहीं है। तुमसे एक जाती सवाल पूछूं आदित्य? जी पूछिए। तुम्हारे और देवयानी के बीच में कोई अनबन हुई है, या तुम दोनों किसी वजह से नाराज हो? नहीं अशोक भैया, कोई अनबन नहीं, कोई नाराजगी नहीं। बस यूं कहिए कि इतना अरसा साथ में रहते हुए भी ना वो मुझे समझ सकी और ना मैं उसे। तो इसका अंत क्या है? ये नाराजगी यूं ही बनी रहेगी या आपस के झगड़े रोज चलते रहेंगे? देवयानी ने क्या ये कहा कि मैं उससे झगड़ता हूँ? देवयानी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं देवयानी का भाई हूँ, उसका चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वो अपनी जाती जिंदगी में खुश है या उदास। आदित्य, यू हैव टू डू मी अ फेवर। कहिए। डैडी की अचानक मौत का गम, इतने बड़े कारोबार की जिम्मेदारियां, हो सकता है कि देवयानी को चिड़चिड़ी सी हो गई हो, और वैसे भी वो बड़ी इमोशनल, बड़ी जज्बाती लड़की है। आदित्य, यू हैव टू बेयर विथ हर। थोड़ी सी सहन शक्ति, थोड़े सब्र से काम लो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब ठीक हो जाएगा। आदित्य, आई होप तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो कुछ मैंने कहा है तुम उस पर अमल करने की कोशिश करोगे? जी, कोशिश करूंगा। गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड देवयानी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। गुड। आदित्य आपसे मिलने दफ्तर आया था? हाँ, मैंने उसे एश्योरेंस भी दिया है कि हम उसके खजाना के नोटिस वापस ले लेंगे। ऐसा क्यों कहा आपने? हम वो नोटिस वापस नहीं लेंगे। चाहे उसके कारण तुम्हारी और आदित्य की जिंदगी अजाब क्यों ना बन जाए। ये सब किसने कहा आपसे? किसी के कहने की क्या जरूरत है? क्या मैं समझता नहीं हूँ? देवयानी, मैंने तुझे उस रोज भी कहा था कि बिजनेस और जाती जिंदगी को साथ में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तुमने मेरी नहीं मानी। अब देखा उसका अंजाम। मैं अंजाम की परवाह नहीं करती, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। यानी कि जिद में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी दांव पे लगा दोगी? सुनो देवयानी, बचपन में हम जब ताश के पत्तों से महल बनाया करते थे, उसको बनाने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन हवा का एक मामूली सा झोंका उसे तोड़ने के लिए काफी होता था। इसलिए क्योंकि वो ताश के पत्तों का महल था। आज मेरे घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आंधी और तूफान भी उसे उखेड़ नहीं सकते। आदित्य, डिड यू रियली मिस मी? बहुत याद करते थे मुझे? बहुत। और तुम? बहुत। घंटों अकेली बैठकर उन लम्हों के बारे में सोचती रहती थी जो हमने एक साथ गुजारे। मैं जानती थी कि तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी लंदन की सड़कों पर भटकते हुए मेरी नज़रें हमेशा तुम्हें ढूंढते रहती थी कि शायद तुम कहीं नज़र आ जाओ, पर तुम नहीं आए। इतना लंबा अरसा बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। मैं जानता हूँ सैबी, लेकिन अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आदित्य, यू नो समथिंग, तुम्हें पाने की हर उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, और आज जब तुम्हें पा लिया है तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें सचमुच पा लिया है, क्या कोई सपना देख रही हूँ। मान लो अगर ये सपना ही हुआ तो मैं तुम्हें अपनी पलकों में कैद करके आंखें मूंद लूंगी, ताकि ये सपना कभी न टूटे। वैसे तो मेरा मर्द बहुत अच्छा आदमी बीबी जी, दारू बीड़ी कुछ नहीं पीता, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी है। रोज रात को जाकर 3 पत्ती खेलता है, हार कर आता है और मेरे को बहुत पीटता है। तो फिर मुझसे क्या चाहती हो तुम? रपट लिखाना चाहती हूँ अपने मर्द की। मेरा मर्द बहुत अच्छा आदमी है, उसकी नहीं। तो फिर किसकी रिपोर्ट लिखानी है तुम्हें?
उस मरदूत दाढ़ी वाले की जो क्लब चलाता है, सब घरों को उजाड़ मारा है, सबको सत्यानाश कर डाला उसने। इससे पहले भी तुमने कभी रिपोर्ट लिखाई है? बहुत चक्कर मारी मैं इधर रपट लिखाने के वास्ते, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। फिर मैं तुमको देखी, मैं सोची तुम पन औरत, मैं भी एक औरत, मेरा दुख तो समझोगी ना तुम। मैं ठीक सोची ना? ठीक है, ये बताओ कि ये क्लब है कहाँ? बल्लभ नगर, जिधर मैं रहती उधरीच। तुम चलेंगे मेरे साथ? चलो अभी चलते हैं। मेरा मर्द भी उधरीच बैठा होगा, हाथ में 3 पत्ती लेके। उसको मारना पीटना नहीं। हाँ बीबी जी, बहुत सीधा आदमी है वो। ठीक है, जाके जीप में बैठो, तुम जाओ। हवलदार जी मैडम। वल्लभ नगर चलो। वल्लभ नगर? हाँ, वहाँ के जोखाने में रेड करनी है। वहाँ तो जुआ आ रहा है नहीं। अच्छा, अभी पता चल जाएगा वहाँ जोखाना है कि नहीं। चलो। वो दाढ़ी वाला बैठ के ना अभी चक्करी घुमा रहा होगा। मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तुम चलो, मैं आता हूँ। साले चक्री की औलाद, शान बटी का था मेरे साथ। चल पुलिस स्टेशन, चल। चलाता है ये अड्डा? मैंने पूछा कौन चलाता है ये अड्डा? हम चलाते हैं ये अड्डा। तुम सच सच बोलो, कौन है तुम्हारा बाप? बोलो। बार बार हाथ क्यों उठाती है? नाम बताऊंगा तो हाथ हवा में रुक जाएगा। बोलो, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? वेलजी भाई नाम है उसका। वेलजी तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा बाप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या एक साथ देखते रहते हो मेरी तरफ? तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो। तुम्हें देखूं या तुमसे प्यार करूं? प्यार बहुत कर लिया, अब बातें करेंगे। कौन सी बातें? प्यार की ना? नहीं, सिर्फ बातें। बातों में अगर प्यार की मिलावट ना हो तो फिर बातों का मजा ही क्या? कौन होगा? मैं देख के आता हूं।